बताओ क्या डाउट। सर मैंने जो फर्स्ट वाला भेजा उसका ऑप्शन बी तो आ गया ना सर, ऑप्शन ए कैसे आएगा, इंडिपेंडेंट है या नहीं? रुको तुम। हाँ जी, यहाँ पे क्या है, पार्ट डी में क्या दिक्कत है, फॉर्मूला है ना, वाई मेमोरी लेस प्रॉपर्टी लगेगा क्या इसमें, वाई नहीं, आई थिंक एक्स होगा यहाँ पे, वाई है कुछ, एक्स विद एक्सपोनेंशियल 1 एंड वाई इंटीजर पार्ट ऑफ x+1 है, तो ज्योमेट्रिक हो जाएगा। तो ठीक है, ज्योमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल दोनों में क्या होता है, मेमोरी लेस प्रॉपर्टी होती है, लगाओ इसमें। ये क्या पूछा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पूछा है, एक्सपेक्टेशन पूछा है। नहीं, इससे कोई सेंस ही नहीं है प्रोबेबिलिटी पूछने का। x-4 गिवन y मोर देन इक्वल टू 5 है, क्या मतलब है इसका। ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगा यहाँ पे, मेनली क्या है, प्रोबेबिलिटी पूछने का क्या ही मतलब है। ग्रेटेस्ट नेचर फंक्शन ऑफ x+1 मोर देन इक्वल टू 5 यही है। तो ग्रेटेस्ट नेचर फंक्शन ऑफ ये मोर देन इक्वल टू 5 कब होगा, जब x+1 5 ज़्यादा होगा तभी हो सकता है। 5 कब होगा, 4 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा। सर बॉक्स x+1 को बॉक्स x+1 लिख सकते हैं ना अलग से? लिख दो कोई बात नहीं, फिर तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। और ये 4 कब उसके होता बाद से है, समझ। ये वाला 4 कब होता है, इसके 4 कब व्हेन x पॉसिबल। लाइज बिटवीन 4 and 5, 4 इंक्लूडेड 5 एक्सक्लूडेड। तो यहाँ पे वही कर दो कोई बात नहीं। तो ये 5 से ज़्यादा कब होगा, मोर देन इक्वल टू 5। तो यहाँ से आएगा प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन एक्स माइनस, ये एक्स माइनस नहीं होगा, देखता हूँ इसमें क्या करेक्शन होगा, एक्स ये होगा। तो इसका मतलब है कि एक्चुअली ये एक्सपेक्टेशन होगा, और अगर ये एक्सपेक्टेशन होगा तो यहाँ पे मेमोरीलेस प्रॉपर्टी की वजह से ये x-4 का सपोर्ट ना 0 से स्टार्ट हो जाएगा, और 0 से स्टार्ट हो जाएगा तो वही ज्योमेट्रिक बन जाएगा। जो x है ना, x क्या है, अच्छा x क्या है यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल था, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल 1। 1, हाँ। तो x-4 मोर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो वापस x-4 भी मेमोरीलेस प्रॉपर्टी की वजह से ये भी एक्सपोनेंशियल 1 ही हो जाएगा। कहने मतलब x-4 का सपोर्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। तो क्योंकि x मोर देन इक्वल टू 4 है, तो x-4 मोर देन इक्वल टू 0, तो ये x-4 एंड x विल बिहेव लाइक सेम, जो x एक्सपोनेंशियल 1 था, तो जो ex था ये उसके इक्वल ही आ जाएगा। कितना आता है ex। तो प्रोबेबिलिटी मुझे लगता है या तो ऐसा पूछो कि x बराबर 4, मुझे ये समझ आता है कि अगर ऐसा पूछोगे तो प्रोबेबिलिटी x बराबर 4 गिवन x मोर देन इक्वल टू 4, तो क्या आता, मान लो उसकी जगह डिफरेंस की जगह इक्वल है, तो क्या आता कि x इज इक्वल टू 4 गिवन x मोर देन इक्वल टू 4, इसका मतलब x बराबर 4 ही आ गया, तो क्या ही मतलब। तो सर ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? ट्रंकेटेड मतलब क्या है, शिफ्ट कर देते हैं डोमेन को, तो ये तो जस्ट ट्रंक x-4 ना, तो ये पता नहीं क्या बनाने की कोशिश किया है यहाँ पे। ये बस है कि x-4 का जो PDF होगा, तो प्रोबेबिलिटी, या तो मुझे लग रहा है PDF पूछना चाह रहा है। प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है, PDF पूछो तो समझ आता है ना।
ये पी से थोड़ी क्लियर होगा, है ना। ये इसने पी लिखने का ये गलत किया, तो ऐसा बोलो एक्स माइनस फोर गिवन एक्स मोर देन इक्वल टू फोर। ये जो रैंडम वेरिएबल है आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है 4 के, कब, जब एक्स एक्सपोनेंशियल 1 था। इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा। तो एक्सपोनेंशियल 1 डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो पी के बजाय पीडीएफ बोलो ना, तो ये समझ आता है ना। यहाँ बोलना चाहिए पीडीएफ, कि पीडीएफ ऑफ एक्स माइनस फोर गिवन वाई मोर देन इक्वल टू 5, तो ये वही आ जाता तब है। भी सर आंसर में तो लिखा हुआ ना e की पावर माइनस एक्स। हाँ, तो तो ये ई की पावर माइनस एक्स स्मॉल एक्स होगा, यही तो है एक्सपोनेंशियल 1 का। अच्छा हाँ, एक्सपोनेंशियल 1 हो गया, हाँ ठीक है। तो वो उससे आ जाएगा, इसका पीडीएफ वही होगा जो एक्सपोनेंशियल 1 क्या होगा, तो ई की पावर माइनस एक्स होगा ये। ठीक है, तो उससे आ जाएगा। तो तेरा करेक्शन चाहिए पूरा, उसमें है एक टेस्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? सर 35 क्वेश्चन नंबर 35 है, और ये है मॉक टेस्ट 24 का, फुल लेंथ। फुल लेंथ मॉक। यस सर। अच्छा 24। हाँ जी भैया, अमन बताओ क्या पूछना है इसमें? सर एक्स सर फर्स्ट वाले का वो ऑप्शन ए कैसे इंडिपेंडेंट चेक करे? कोवेरियंस निकाल के। नॉर्मल है ना ये तो, नॉर्मल तो कोवेरियंस एक्स। अच्छा, इंडिपेंडेंट नॉर्मल होने के नहीं लिए है ना, एक नॉर्मल है, एक काई स्क्वायर है, टू। एक्स प्लस वाई एक्स, तो ये लगता है इंडिपेंडेंट होगा। एक्स प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सो तो डिपेंड करेगा ना। एक्स को डायरेक्टली एक्स पे डिपेंड कर रहा है, वाई को डायरेक्टली वाई पे डिपेंड कर रहा है। एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, तो एक्स प्लस वाई तो ऐसे ही दिख रहा है, इंडिपेंडेंट नहीं होगा। एक्स को और वाई को निकालो ना, कोवेरियंस नॉन जीरो आ जाएगा। कैसे निकालते हैं कोवेरियंस? तो फॉर्मूला आता है निकालना, ब्रेक करो इसको, सिंप्लीफाई करो। सर इसका कोवेरियंस 0 आता है। कैसे जीरो आ जाता है? मैं निकाला तो एक्स एक्स और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, एक्स वाई का 0 हो जाएगा। हाँ इसका भी एक्स क्यूब तो 0 होता है ना नॉर्मल के केस में, तो 0 कर देगा। ई एक्स भी 0 होता है, सब 0।
ठीक है, तो यहाँ से, और अगर 0 आ गया तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक है। तो ये तुम्हारे पास अगर ऐसा आ रहा है, ठीक है, तुम सही कह रहे हो, तो यहाँ से ई ऑफ वाई क्यू ई वाई स्क्वायर, अब ये नॉर्मल 0 1 है, नॉर्मल 0 1 है तो ऑड वाला 0 हो जाता है इसमें। कोवेरियंस तो 0 हो गया, तो यहाँ से कुछ कह नहीं पाएंगे। अगर नॉन जीरो आता तो गारंटी था कि ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा, तो ये तो 0 आ गया, तो इसका मतलब भी कुछ नहीं कह सकते। तो कुछ नहीं कह सकते तो हमें चेक करना इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो कैसे चेक करोगे? तो लॉजिकली ऐसा होगा कि x प्लस वाई का वैसे तो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 2 है, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो इसमें ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि यहाँ जैसे x है ना, एक्स स्क्वायर है, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो डिपेंडेंट है x पे, एक्स स्क्वायर एक्स कभी इंडिपेंडेंट नहीं होगा, और वाई स्क्वायर डिपेंडेंट है y पे, तो इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिपेंडेंट होगा x प्लस वाई पे। या अगर प्रूफ लिखना चाहो तो ये पूरा प्रूफ इससे आ जाएगा, v इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, निकालो जैकोबियन इसका, फिर एफ ऑफ यू भी निकालो, तो इसमें चेक करो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पे ये इक्वल नहीं आएगा, एफ यू ऑफ यू एंड एफ बी ऑफ बी को, इसको चेक करो, हो गया। ये तरीका है अगर प्रूफ करना हो तो, ठीक सर है, तो ये हम्म सेकंड वाले का अप्रोच बता दीजिए। उसमें डिटर्मिनेंट निकाले उसका और फिर क्यूबिक फंक्शन आया, हम्म फिर उसको डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल के किए तो वैसे नहीं आया। कैसा नहीं आया? मतलब उसका अप्रोच बता दीजिए सिर्फ, कि वैसा ही करना या कोई और मेथड था। नहीं नहीं, ऐसे ही करना, जो तुम कर रहे हो यही तरीका है, जो होगा ग्राफ बना ओके उससे सर, तो जवाब मिल जाएगा। कर लेंगे उसको फिर। नेक्स्ट बताओ। सर ये डिस्क्रीट वाले में कैसे निकलता है CRLV? किसका सी आर एल भी निकालना है? थीटा का डिस्क्रीट ये है, PMF है ये, तो लाइक्लीहुड थर्ड वाला। फंक्शन लिखो, इसमें क्या दे रखा है, इसमें मुझे लग रहा है क्वेश्चन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, ये तो पीएमएफ दे रखा है, पीएमएफ दे रखा है तो हम्म, तो उसको लाइक्लीहुड फंक्शन लिखना पड़ेगा। अब लाइक्लीहुड फंक्शन कहाँ से आएगा? तो उसके लिए एक्स की वैल्यू चाहिए हमें डिस्क्रीट में, किस पॉइंट पे कितना मास है। इसका देखना पड़ेगा, अगला बताओ, इसका नहीं पता मुझे भी। सर अगला उसके नेक्स्ट में ये है कि मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर को y मान लिया, तो y की रेंज जा रही है 1 से 3 के बीच में, मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लाई कर रहा है 1 से 3 के बीच में। तो इसके बाद सिर्फ वो लास्ट स्टेप समझ नहीं आ रहा था। आंसर वन से थ्री में 0.2। कैसे आ गया? 1 से 3 में वो वाला करके किए, ये साइन वाला चेक करके, लेस देन है तो 1 से 3 माइनस वाला में आएगा ना, ऐसे करके किए। तो क्या आ रहा है तुम्हारा 1 से 3? ग्रेटेस्ट में वाई आ रहा है 1 से 3 में, हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, हाँ 1 से 3 में। इंक्लूड होगा एक्सक्लूड होगा, एक्सक्लूड होगा, तो इस बीच में 1 से 3 में कौन कौन सा वैल्यू है? तो इंटीजर है, कौन सी वैल्यू होगी 1 से 3 के बीच में? 2 है, और ये 2 कब होती है? 2 से 3 में है। 2 पे क्या प्रोबेबिलिटी है? 5 है, तो 1/5 ये आंसर है। हाँ सर हो गया सर। ठीक है, चलो, हाँ हाँ जी, नेक्स्ट बताइए। तुम्हारा क्या है भाई? वृत्ति क्या बताओ, नेक्स्ट में क्या पूछना है? एस ए जेड नॉर्मल 0 1 है, एस इंडिपेंडेंट है जेड से, एंड
अरे भाई 2 पार्ट तो है इसमें, S1 होगा या S-1 होगा, 2 पार्ट में कर लो ना, क्या ही दिक्कत है, ये E1 E2 मान लो, इसमें कहाँ दिक्कत, ये E1 सर इसमें भी वही टोटल प्रोबेबिलिटी वाली थ्योरम यूज होगी? हाँ लगाओ इसमें, एक बार ये एक बार ये, और इवेंट तुम CDF निकालो, CDF क्या है तुम्हारा, y लेस देन इक्वल टू वाई, तुमसे लगाओ टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, लगा के चेक क्यों नहीं करते तुम लोग, E1 E2 एक्सपेरिमेंट करके देखो, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी लगाओ इसमें। सर एक भेजा है, एक बार देखना। बताओ क्या पूछना है इसमें। सर एक बार अप्रोच बता दो इसकी। For each fixed lambda x is a Poisson distribution with parameter lambda and क्या बोल रहा है आगे ये, itself is a random variable gamma distribution with PDF this, find the PDF, क्या बोलना क्या चाह रहा है, फिर सर एक्स का PDF पूछना चाह रहा अच्छा है। लैम्डा भी एक, ये तो बेजियन का क्वेश्चन हो गया, बेजियन एस्टिमेटर का क्वेश्चन है नहीं हमारे क्लास में, ये बोल रहा है एक्स पॉइसन लैम्डा है और लैम्डा तुम्हारा गामा है, जैसे लिख रखा है, क्या है गामा, लैम्डा का गामा का बड़ी n कॉमा 1 है, 1 यस। ये है, तो पूछ क्या रहा है देन, तो ये जानते हो पोस्टीरियर मीन, ये जैम गेट के सिलेबस का नहीं, ये आउट ऑफ सिलेबस, ये बेजियन इन्फ्रेंस एक सब्जेक्ट तुमने अगर पढ़ा होगा या पढ़ोगे उसका क्वेश्चन, तो उसमें निकालना होता है पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन निकालो एक्स का, देन उसका मीन निकालो, तुम्हें ये पूछ रहा है पोस्टीरियर मीन, तो ये हो जाएगा, इससे कर सकते। सर आपसे एक चीज पूछनी है। हम्म सर जैसे गेट के PYQ में सर 80 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो सर चांसेस है कि सिलेक्शन हो जाएगा, हाँ जैसे वो सर तो हो काफी। जाएगा, हाँ वो तो हो जाएगा। जैसे सर स्टैट्स के तो सर आपसे सर सारे ही PYQ के क्वेश्चन कर लें। फिर तो देखो, रैंक अच्छा लाना है, थोड़े से और इम्प्रूव करो, 100 में 100 मार्क्स क्यों नहीं आ रहे गेट PYQ में, ये है सर ना। मैथ्स के सर जैसे जो वो सर एनालिटिक्स सोचने वाले जो क्वेश्चन है ना, जिनमें अलग अलग स्टेटमेंट वो दे देता है, हम्म 3 4, जैसे रियल एनालिसिस के हो गए, लीनियर अलजेब्रा के हो गए कुछ, जिसमें आप सर कराते हो MSQ में एग्जांपल लेके डिस्कार्ड करते हो, जिसमें हम्म। डिफरेंट डिफरेंट, उसमें सर थोड़ा बस वो वाले क्वेश्चंस में ना सर वहां तक थिंकिंग एबिलिटी नहीं जा पा रही। थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो तो ट्राई करके आएगा, वैसे अचानक नहीं आएगा, थोड़े से एक्सपेरिमेंट करना होगा, होगा यस नहीं होगा कोई बात नहीं, वो लेकिन ट्राई करना पड़ेगा। यस सर। हम्म लेकिन सर अगर मान लो सर, अगर बाकी सर हम्म। कैलकुलेशन अगर सारा मैथ्स का जो फॉर्मूला बेस्ड है वो अगर सारा सही हो और स्टैट्स हो, तो हो जाएगा सिलेक्शन। हाँ हाँ आराम से हो जाएगा, बस कंटिन्यू रखो उसको, सिलेबस PYQ और है ना टेस्ट को रेगुलरली रिवाइज करते रहो, बस हो सर जाएगा। मॉक तो सर मैं डेली एक दे रहा हूँ। बस काफ़ी है उसमें से, हाँ बस उतने अटेम्प्ट कर लिए, रैंक तो क्वालिफाई इजीली हो जाएगा तुम्हारा, बस ये रैंक अच्छा लाने की कोशिश करो, बस यही है, ठीक है। यस सर, थैंक यू। थैंक यू, चलो ठीक है।